अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 23 होगा बिल्कुल। और होप यू गाइस ऑल आर फाइन। ठीक है। और आज से हम जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि हमने जो है वो सारा इंस्टॉलेशन सेटअप किया था, हमने जो है वो ट्रफल इंस्टॉल किया था, नोड जी एस एन पी एम देखा था। और हमने नोड जी एस और एन पी एम इंस्टॉल नहीं किया था, सिर्फ मैंने बताया था, बहुत इजी टू इंस्टॉल था वो। ट्रफल जो है वो हमने इंस्टॉल कर, ट्रफल की भी मैंने कमांड बता दी थी। तो आज से अब हमने सेटअप जब कर लिया तो अब आज से हम अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। जिस तरीके से मैंने बताया था कि मल्टीसिक के बाद हम अपना ERC20 टोकन डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरीके से ERC20 टोकन बनाया जाता है और उसको किस तरीके से एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो अब ERC20 टोकन किस तरीके से बनाया जाता है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले ज़रा हम अपने पुराने लेक्चर जो लेक्चर नंबर 22 है उसके ऊपर जो भी कमेंट्स आए हुए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 22 है। ओके, ज़रा कमेंट्स देखते हैं। व्यू प्रीवियस कमेंट्स। गूगल कट मैं क्रेडिट कार्ड यू कैन रिपोर्ट इट ऑन। ओके, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। ओके। सिर्फ बुक PDF में हो तो काइंडली वीडियो के साथ पिन कर दें। बुक्स तला सिद्दीकी तला तला एक बात कर रहा था, बहुत अच्छा था कि अब मैं तला हो गए, साकिब भाई हो गए और अरसलान हो गए, क्योंकि रिप्लाई पूरे कम्युनिटी से इंटरेक्ट किए कर रहे होते हैं। तो मैं इनके लिए एक अलग से टेन अप मॉडरेटर की ने ये ID से रिप्लाई किया करेंगे। बुक्स ग्रुप में अवेलेबल हैं फाइल सेक्शन में। ठीक है। सर ऐड मी टू इन योर न्यू कम्युनिटी प्लीज़। फुरकान अहमद। फुरकान, देखते हैं आप अभी एक्टिव रहे। टर्मिनेशन सर इब्तिसाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू पे ए डे सैलरी टू एम्प्लॉय। ज़बरदस्त साकिब भाई, देख लेते हैं। ओके। एक कंस्ट्रक्टर है, मॉडिफायर है, स्ट्रक्ट बनाया है। ID साकिब भाई के कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी मैं समझ पाता हूँ कि, और एक तो शायद आई थिंक स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है, जिस तरीके से ये लिखते हैं उसी तरीके से मैं बनाता हूँ। ऊपर वेरिएबल्स बता देता हूँ, जो भी पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर होता है, फिर मेरा मॉडिफायर होता है, फिर जो है वो मैं ये भी ऑब्वियसली स्ट्रक्ट भी एक वेरिएबल ही है, इट्स टू स्टोर डेटा। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय की फिर एक एरे बना दी, फिर मैपिंग बना दिया, बैलेंस ऑफ ये एड्रेस दूंगा। ठीक है। ऐड एम्प्लॉय कर सकते हैं, स्ट्रक्ट में ऐड होगा, स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा ये। ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनने के बाद एरे पुश कर देगा इस एरे में, एम्प्लॉयज़ की एरे में। ज़बरदस्त। और डिपॉजिट कर सकता है। ओके। पे सैलरी सबसे पहले बिल्कुल ठीक है कि शिफ्ट एंड हुई है कि ज़बरदस्त साकिब भाई, बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट है। मैं समझ गया, पूरा इजी। आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए और आप लोग भी इस तरीके से छोटे कॉन्ट्रैक्ट लिखें। अच्छा, अब हम इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को एक फ्रंट एंड की शक्ल भी देंगे। ठीक है, ताकि आप ये सब काम जो है ना, डिपॉजिट अमाउंट हो गया या ऐड एम्प्लॉय करना है, तो ये बैलेंस चेक करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रंट एंड में किस तरीके से हम एक इनपुट फील्ड्स HTML में होती हैं वो लिखें। बटन होता है, बटन दबाऊँ तो ऐड एम्प्लॉय हो जाए। किसी का एड्रेस लिखो इनपुट फील्ड में तो बटन दबाऊँ तो मुझे HTML के ऊपर ही या कोई मॉडल खुल जाए या पॉपअप आ जाए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह जावास्क्रिप्ट में अलर्ट होता है, बहुत सारी एक अच्छा फ्रंट एंड बनाया जा सकता है। ठीक है। और बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है ये, इजी भी और ये इजी टू अंडरस्टैंड है बेसिकली। अरसलान और अरसलान भी रिप्लाई कर रहे हैं, लूप में यूज़ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ओके, ठीक है, अरसलान भी ठीक कह रहे हैं। ब्रदर, मैं इस बारे में सोच रहा था, मैं एड्रेसेस कर लूँगा मगर अमाउंट नहीं हो सकेगी क्योंकि बिल्कुल ठीक है, ये भी अगर अमाउंट सेम हो तो लूप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नहीं, इसके इस बारे में गुड जॉब साकिब भाई। वो स्टूडेंट जो विंडोज़ यूज़ करते हैं और स्क्रैच से VS कोड और Node.js को इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो ब्लॉकचेन बिल्कुल 2 से 4 लेक्चर्स देख लें। आई हैव बिल्कुल अरसलान, मैंने उसमें बताया था। एंड कॉन्ग्रेट्स फॉर मैक, बहुत इजी है। एंड कॉन्ग्रेट्स फॉर मैक, थैंक यू अरसलान। ठीक है। ट्रफल को VS कोड में एनेट करने पर ये एरर आ रहा है, काइंडली सॉल्यूशन बता दें। आई थिंक ये एरर जो है ना, नहीं एरर, ये वाला एरर आई थिंक मैं समझ रहा था। ट्रफल अनबॉक्स करके देखें, ट्रफल इनेट भी किया, ट्रफल अनबॉक्स भी करें, दोनों करें।
आपने आई थिंक ट्रफल इंस्टॉल किया है, ट्रफल को भी, इसको ट्रफल चेक, ट्रफल, हाँ बिल्कुल ये चेक कर लें ज़रा, चेक किया है, वर्जन आ रहा है ये स्कूल में, पावर शेल एक्सटेंशन होगा तो टू एन एन पी एम इंस्टॉल एंड देन एन पी एम। आई थिंक बिल्कुल आमिर सोमरो भी हेल्प कर रहे हैं टू। ये बिल्कुल ये एरर आता है, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साथ साथ यासीन कि आपको जो है ना सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसीज़ अनरिस्ट्रिक्टेड, ये वाली कमांड मेरे पास भी ये एरर आया था एक दो बार। एक मिनट कर दो, यस टू ऑल कर दो, नहीं हो रहा, रीस्टार्ट करके देखें। ओके ये आप देख लो, हो गया आई थिंक। मैंने पावर शेल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक, थैंक यू भाई, बिल्कुल ठीक है, यही सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी शफल इनिट, बिल्कुल अबाउट एग्जीक्यूशन पॉलिसीज़ का ये एरर था, जो कि मैंने भी नहीं देखा, यहाँ पे भी आई थिंक बिल्कुल ये, और बिल्कुल ठीक कहा है आमिर सोमरो ने कि यही वाली कमांड रन करनी थी। और जब भी कोई एरर आए यार, ये पूरा एरर को कॉपी क्या करो, गूगल पे फेंक दिया करो, आपको नज़र आ जाएगा कोई ना कोई जवाब, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तो सर क्या बिल्कुल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मुझे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं, लेकिन ये हटा दूंगा मैं सारी चीज़ें, और ये इसको पूरा एक सेटअप करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए। मुझे इसका एरर सामने आ रहा है, ट्रफल अनबॉक्स, ट्रफल इनिट की कमांड करता हूँ, पता नहीं क्या है। सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड करें, बिल्कुल यही था, ज़बरदस्त साथ। हाउ मच टाइम वी मूव टुवर्ड्स टू डैप डेवलपमेंट, वेरी सून इंशाल्लाह। बिल्कुल डैप्स डेवलपमेंट ही मैं शुरू कर दी है, ठीक है। हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना कर दिया, लेकिन अभी हम ERC-20 टोकन डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, और फिर हम शफल शुरू कर दिया, तो मतलब अब हम फ्रंट एंड भी जो है ना रिएक्ट इंस्टॉल कर लेंगे, और ट्रफल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसको रिएक्ट के साथ जो है वो हम करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा रुक जाएं, 3 लेक्चर्स और, हम अपने ERC-20 टोकन को और बेहतर कर लें, मतलब लिखें और उसे बेहतर करें। रेंटा बाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ज़बरदस्त भी। यूज़र्स enters data and system decides whether to let him rent if rent condition is true। बिल्कुल इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखें, और बिल्कुल वही है जो साकिब भाई ने, बस डिफरेंट है फॉर रेंट अ बाइक, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जमाल राजा, ओके आमिर सोमरो, इंडेक्स का बता दें सर, इंडेक्स का बता दें, कौन सी इंडेक्स्ड एरे का इंडेक्स, तो आमिर तुम्हें मालूम होगा, आई थिंक आमिर इज़ टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स डैट वी टॉक्ड अबाउट इन इंटरफेसेस, आई थिंक when you are going to call a external contract। okay, I think yes, Amir Sumro is talking about indexed। रफल रन नहीं हो रहा SRVS कोड में इंडेक्स का, आमिर सोमरो देखते हैं उसको अभी यहीं पर ही हम कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब तो हम एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स ही ओपन ज़ैपलिन से कॉल करेंगे, और भी 3-4 चीज़ें करेंगे, तो इंडेक्स का बता दूंगा, ठीक है। ट्रफल नहीं हो रहा सर VS कोड में, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसीज़ अनरिस्ट्रिक्टेड की कमांड चलें, लेट्स सॉलिडिटी फाइल्स इन इट। यार ये होता है इसकी, ठीक है, ख़ुद क्रिएट भी कर सकते हो, और अनबॉक्स की कमांड जो है ना वो रन कर लो। लेक्चर नंबर 22, प्लीज़ हेल्प मी विद दिस एरर। लेकिन इनका भी वही एरर है, सेट पॉलिसीज़ अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, थैंक यू ब्रदर, इट वर्क, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे कमेंट से आई थिंक जो एरर आए भी थे वो काफ़ी लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की है, ठीक है। तो एरर इंस्टॉल हो गया, आई थिंक अब सबके पास जो है वो डेवलपमेंट सेटअप रेडी होगा, ठीक है। ट्रफल भी होगा अब उनके पास, अब VS कोड में अब जो है वो ठीक है। तो चलें जी, अब क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि अब से अब
हमने जो है वो ओपन जैपलिन क्या चीज़ है और ओपन जैपलिन को किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से हम इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करते हुए अपना ERC20 टोकन बनाएंगे। तो ओपन जैपलिन वर्ल्ड बिगेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, और इनके पास पहले से मौजूद होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसको डिटेल में पढ़िएगा आप, ये इनकी मेन वेबसाइट है, ठीक है। और अच्छा, अब ये मैं इनकी गिटहब पे लेकर जा रहा हूँ क्योंकि हम अब से हम इनके बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करेंगे। इनके पास बने बनाए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये स्टैंडर्ड क्या होता है? ERC20, ERC721, ये मैं बता देता हूँ। ERC20 के ऊपर अगर मैं बात करूँ ना, ये स्टैंडर्ड क्या होते हैं देखें। जिस तरीके से अब एक अगर आप कोई घर बना रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी, जिस तरह अब मैं इस तरह यूरोप में रह रहा हूँ, तो यूरोप में ना, पूरे यूरोप में एक जब भी घर बनेगा तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि उसमें जो स्विच जो होते हैं ना, स्विच, वो मतलब उसके अंदर दो उसके होते हैं, मतलब कि अगर आप स्विच लेंगे तो उसके दो जो है ना सॉकेट में मतलब दो मुंह होते हैं बेसिकली उसके। तो ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है पूरे यूरोप में। और उसकी जो विड्थ होगी वो थोड़ा सा, और वो वॉल के अंदर होगा। हमारे स्विच तो बस वॉल के ऊपर लग जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्विच जो है वो वॉल के थोड़ा सा अंदर इंसर्ट हुआ हुआ होता है और पूरा का पूरा सॉकेट उसमें जो है वो फिर इंसर्ट होता है। तो अब ये चीज़ क्यों, इसलिए क्योंकि बच्चे जो है वो हाथ ना करें, ना लगाएं, ये सारी चीज़ें। तो ये स्टैंडर्ड है पूरे यूरोप में, यही स्टैंडर्ड है। लंदन का डिफरेंट है, लंदन में 3 जो है ना वो मुंह होते हैं उसके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये स्टैंडर्ड है। अब ERC20 भी एक स्टैंडर्ड है कि उसके अंदर जितने भी फंक्शंस बनेंगे तो उसका कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड होगा। बैलेंस ऑफ का, ट्रांसफ़र का, डिपॉजिट का, वो इसीलिए क्योंकि कल को आपके कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, आप ERC20 का टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे पीछे, मतलब आप अपने फंक्शंस का कुछ भी नाम रख दें, कुछ भी आगे पीछे से कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ने करना क्या है, डिपॉजिट करे, सेंड कर दे, ये इसका मेन मकसद है ना टोकन का, ठीक है, और मिंट करे। अच्छा, तो ERC20 स्टैंडर्ड ये है कि आपको एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ा होगा, करना पड़ेगा, ताकि आपको जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को इजीली जो है ना अपने पास इनहेरिट करें और जो है वो अपनी एक्सचेंज में आपके टोकन को जो है वो इजीली जो है वो इंटीग्रेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें, तो एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। ERC20 ये स्टैंडर्ड, ERC721 डिफरेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आ गया, तो इसलिए बोलते हैं हम। अच्छा, अब इनके पास बने बने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है फॉर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, 721, 1155, 7 ERC20। अब ये तो इनकी मेन वेबसाइट है, मैं लेके जा रहा हूँ इनके गिटहब के ऊपर, ठीक है, ये इनका गिटहब है। यहाँ पे इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं। किस तरीके से पड़े हुए हैं, ये रेपो इन्होंने एक बनाई हुई है, ठीक है, ये पब्लिक रेपो है इनकी। और मैं लेकर जाऊँगा कॉन्ट्रैक्ट्स के फ़ोल्डर में। कॉन्ट्रैक्ट्स के फ़ोल्डर में जाके हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, टोकन के कॉन्ट्रैक्ट्स में। और ये रहा फ़ोल्डर ERC20 का फ़ोल्डर, और ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ERC20 का ये है कॉन्ट्रैक्ट। अब ये छोड़ दें, क्या लाइन है इंपोर्ट, इन्होंने डिफरेंट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स इंपोर्ट किए हैं, छोड़ दें, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट किए हैं तो फिर आपको इसके बाद उनके नाम बताने पड़ेंगे और फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। अब हमारे ERC20 के, अब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है ERC20 का, तो हमें इनके कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करना है, ठीक है, हमें इनके कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करना है और अपना टोकन बनाना है। ये सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर। अब ये हम किस तरीके से करेंगे, तो हम ये सीखना शुरू करेंगे और हम इन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हुए हम अपने ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी करेंगे, ठीक है। आज तो जो है वो हम शुरू करते हैं और टोकन जो है वो ज़रा इनका इनहेरिट करते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनका इनहेरिट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और फिर जो है वो अपना ERC20 टोकन बनाना शुरू करते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं ERC20 टोकन में भी, सिर्फ ये नहीं होता कि मिंट कर दें बस आप, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कंप्लीट ERC20 टोकन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वेबसाइट इनकी। ये और भी डिटेल में देखिएगा कि भाई इनकी और प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं, गेट स्टार्ट, बहुत इजी टू इंस्टॉल है। अच्छा, किस तरीके से इंस्टॉल करनी है ये भी अभी हम, क्योंकि हमें ऑब्वियसली इंस्टॉल नहीं, इंपोर्ट करनी होगी। ये एक लाइब्रेरी है, ओपन जैपलिन एक लाइब्रेरी है। तो NPM क्या है कि एक बेसिकली एक पैकेज बना देता है ना आपके प्रोजेक्ट को, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो अब आप उस पैकेज में डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, इस लाइब्रेरी को भी हम इंपोर्ट करेंगे। और आई थिंक यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, मैं अभी जो है वो बिल्कुल ये रहा, ये लाइन कॉपी करूँगा मैं, ठीक है।
आई थिंक एक और जगह भी था कि यहाँ से भी ये लोग ठीक है। ये इन्होंने बताया ओपन जैपलिन कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल्कुल आपने ये लाइन कमांड कॉपी करनी है, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा ये तो हमने ब्लॉकचेन ट्रेनिंग का फ़ोल्डर एक बनाया था और उसमें हमने ट्रफल इनेट कर दिया था, ठीक है। तो आई थिंक एक काम कर लेते हैं, ये ट्रफल अनबॉक्स कर दिया था, इसको मैं हटा रहा हूँ, इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। अब जो है ना इसके अंदर ही हम अपने सब फोल्डर्स बना देंगे, ठीक है। तो इसको तो हम मूव टू मेन कर देते हैं। अब ये हमारा ब्लॉकचेन ट्रेनिंग का जो है ना एक फ़ोल्डर है। अब इसके अंदर हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे ERC20 टोकन, ठीक है। तो इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, हम इसको खोल लेंगे अपने एडिटर में, डेस्कटॉप, ब्लॉकचेन ट्रेनिंग के अंदर जाके ERC20 टोकन, ठीक है। ये हो गया। अब हम टर्मिनल खोल लेंगे, टर्मिनल क्यों नहीं खुल रहा, ERC20 टोकन, यहाँ पे टर्मिनल कंट्रोल, ये क्या हो गया है इसके अंदर, शो वेलकम पेज ऑन स्टार्टअप, आई थिंक व्हाट हैपन, लेट मी सी, विंडोज मिनिमाइज फाइल, थिंक इसे दोबारा खोलते हैं। बिल्कुल अब ठीक है। तो अच्छा टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल खोल लेते हैं, ठीक है। और फोल्डर है ये हमारा, ठीक है। अब हम इसी में ही ERC20 टोकन को जो है वो एक्सटेंड करेंगे और ये हमारा फोल्डर है। अब सबसे पहले हमें करते क्या है, हम करेंगे npm init, ठीक है। अपना पैकेज जो है वो स्टार्ट करेंगे बनाना। पैकेज का नाम आप कुछ भी रख दे, टोकन, ERC20 टोकन, ERC20 टोकन, पैकेज नेम छोड़ दें, सॉरी नेम कंटेन स्पेशल लेटर्स, ओके ERC रख देते हैं, स्मॉल माई थिंग, वर्जन 1, ठीक है। डिस्क्रिप्शन छोड़ लिखनी नहीं लिख दें, ठीक है। एंट्री पॉइंट गेट रिपॉजिटरी भी छोड़ दें, ऑथर वगैरह छोड़ दें, ओके। अब ये करने के बाद हमें जो है वो ट्रफल अनबॉक्स वाई, ओके। फोल्डर्स बन गए मेरे दो, माइग्रेशंस का फोल्डर है और कॉन्ट्रैक्ट्स का फोल्डर है। कॉन्ट्रैक्ट्स में ये मुझे दो नहीं चाहिए, माइग्रेशंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। माइग्रेशंस का फोल्डर में क्या है, ये डिप्लॉय करते वक्त हम इसके ऊपर बात करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट्स के फोल्डर में आप एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अब अपने लिए बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या कर लेते हैं, हम लाइब्रेरी अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं ओपन जैपलिन को, क्योंकि हमने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो किस तरीके से उसकी लाइब्रेरी को हम अपने पैकेज में इंस्टॉल करेंगे, वो ये कमांड है। यहाँ पे जाएंगे, कॉपी कर लेंगे कमांड को और हम VS कोड में वापस आ जाएंगे। अच्छा अभी यहाँ पे आपको कोई भी नोट का फोल्डर नज़र नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैं कमांड रन करूँगा तो आपको नोट पैकेज डॉट जेसन नज़र आ गई है, ठीक है। अब मैं जो है वो ये कमांड रन करने जा रहा हूँ, तो अब आपको नोट का फोल्डर भी नज़र आ जाएगा। ओके आई थिंक ये साइन बिल्कुल, क्योंकि ये मैक में नहीं होगा। अब देखें ये कमांड चल गई है और मेरे पास नोड मॉड्यूल्स, ठीक है, ये आ चुका है। नोड मॉड्यूल्स में मैंने अभी तक सिर्फ कौन सा मॉड्यूल या लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, वो है ओपन जैपलिन। ओपन जैपलिन में
अब ये वही चीज़ जो मैंने आपको गिटहब पे थोड़ी देर पहले दिखाई है, वो सारी चीज़ें अब मेरे मेरे प्रोजेक्ट में आ चुकी हैं, ठीक है। मेरे पास है, पूरी की पूरी लाइब्रेरी मेरे पास आ चुकी है। टोकन के फोल्डर में जाकर हमने ERC20 के फोल्डर में जाके ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मैंने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट में आ चुका है। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। अब हमने इनके कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करना है और जो है वो अपना टोकन बनाना शुरू करना है। सबसे पहले तो हम अपनी जो है वो फाइल का नाम रख देंगे। फाइल का नाम रख देते हैं ERC20। आज मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा है, सुबह सुबह का वक्त है इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बिल्कुल अभी सुबह के आई थिंक यहाँ पे क्या बज रहे हैं, 7-8 बजने वाले अभी। तो अच्छा ठीक है, ERC20 टोकन डॉट सोल, ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया है। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट है हम, ठीक है। अब सबसे पहले लाइन आप लोगों को पता होगी, प्रैग्मा सॉलिडिटी .0.8.0, ठीक है, और कॉलन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना एक मुझे एरर देगा, मुझे हर जगह करने होगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का नेम रख देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का नाम जो है वो हम माई टोकन, या नहीं, यस माई टोकन आई थिंक ठीक है, क्योंकि ये नाम सेम रहेगा। माई टोकन T कैपिटल है, ठीक है, और इस तरीके से हम नाम रख देते हैं माई टोकन का। प्रैग्मा सॉलिडिटी कुछ भी नहीं है। प्रैग्मा में हमने जो है वो वर्जन बताया अपना कि भाई कि अगेन कंपाइलर वर्जन कौन सा होगा, ठीक है। और फिर जो है वो हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखा है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, माई टोकन। अब क्या करना होगा, अब हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम ERC20 का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रहा, ERC20.sol, हम जो है वो इसको यूज़ करना चाहते हैं। और इसको हम किस तरीके से जो है वो, सबसे पहले तो हम इम्पोर्ट करेंगे। किस तरीके से इम्पोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इस वक्त नोड मॉड्यूल्स के जो है वो नोड मॉड्यूल्स में कॉन्ट्रैक्ट्स के फ़ोल्डर में जाकर ERC20 के फ़ोल्डर में और फिर जो है वो मौजूद है। तो पहले तो हम ज़रा इस कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कि इनहेरिट कर रहे हैं ना हम, तो ये कहाँ पर मौजूद है हमें वो बताना पड़ेगा। और क्या करेंगे, हम एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे इंपोर्ट, ठीक है, और उसके बाद डबल कोट्स, सेमीकोलन भी अभी लगा दें, ठीक है। अच्छा, अब आपने बताना है, आप इस वक्त हो कॉन्ट्रैक्ट्स के फ़ोल्डर में, तो मैंने डॉट डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लिखूँगा, आप निकल आए, आप मेन ERC20 टोकन के यहाँ पर आ गए हो। अभी से आप डॉट डॉट से पहले आप जो थे, समझ में आया, ये समझ में आनी चाहिए चीज़ें बहुत से लोगों को, कि डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि अब मैं कॉन्ट्रैक्ट्स के फोल्डर से एक स्टेप पीछे गया हूँ। एक स्टेप पीछे गया हूँ तो क्या है, ERC20 है, और मतलब ERC20 टोकन है, उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स का, माइग्रेशंस का, नोड मॉड्यूल्स का, टेस्ट का, और पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट ये है ERC20 टोकन के फोल्डर में जाकर नोड मॉड्यूल्स। तो मुझे एक स्टेप पीछे करना पड़ा, ठीक है। और अब पीछे करने के बाद अब मैं क्या लिखूँगा, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स में जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर है। फिर मैं फॉरवर्ड स्लैश लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा @open zeppelin, फिर कौन से फोल्डर का नाम है, @open zeppelin, ZEPPELEN। फिर है फोल्डर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब उसके बाद है टोकन, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोकन के फोल्डर में जाकर फिर जो है वो ERC20 है, और ERC20 कैपिटल में है, और ERC20 के बाद ERC20.sol की फ़ाइल है, क्योंकि इसी फोल्डर में ये 3 और फोल्डर्स, हमें फोल्डर्स में नहीं जाना है, हमें ये वाली फ़ाइल चाहिए, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहिए बेसिकली, ERC20.sol, ठीक है। तो ये मैंने इंपोर्ट किया है, ठीक है, फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। अच्छा, प्रैग्मा सॉलिडिटी हमने कंपाइलर वर्जन बताया, हमने फ़ाइल का नाम जो है वो बता दिया। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अब कॉन्ट्रैक्ट का नाम तो हमने बताया हुआ, लेकिन इनहेरिट करने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम इनहेरिट करेंगे, ठीक है, ओपन ज़ेपलिन से जिस तरीके से कर रहे हैं, तो हमने फ़ाइल तो इंपोर्ट कर ली है, फ़ाइल कहाँ पर है वो बता दिया है, ठीक है। अब हमें उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, ERC20 का, ERC20 ही है। यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने Ctrl+V बता दिया, ठीक है, ये कर लिया।
अच्छा, अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है माई टोकन, उसमें तो हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन अच्छा, ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट में भी एक कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर होगा, बिल्कुल है। और उस कंस्ट्रक्टर में आपको क्या बताना पड़ेगा? उस कंस्ट्रक्टर में आपको बताना पड़ेगा टोकन का नाम, ठीक है, और सिंबल। जिस तरीके से टोकन का नाम है इथीरियम, टोकन तो नहीं है इथीरियम, तो खुद से एक कॉइन है, ठीक है, अपनी ब्लॉकचेन है इथीरियम, और उसका सिंबल क्या ETH, बिटकॉइन का है BTC, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर भी है इस ERC20 का। तो अब दो कंस्ट्रक्टर होंगे, तो हमारे वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो माई टोकन जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर तो अभी हम खाली ही छोड़ देंगे, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्टर लिख के छोड़ दिया, अब हम स्पेस दिया। अब अगर मुझे किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्टर बताना है तो उस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का अगेन से नाम कॉल करना पड़ेगा ERC20, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है ERC20। अब अगेन राउंड ब्रैकेट्स में, अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर को दोबारा बात कर लेते हैं। क्या चीज़ें चाहिए? दो चीज़ें चाहिए, दोनों चीज़ें स्ट्रिंग में हैं, नाम भी और सिंबल भी। स्ट्रिंग में जब भी कोई चीज़ हो तो डबल कोट्स में लिखते हैं। मैं नाम रख देता हूँ माई टोकन, ठीक है, माई टोकन T कैपिटल में, ठीक है, और मैं कॉमा दूंगा, फिर डबल कोट्स लगाऊंगा, और इसका नाम रख देते हैं MTK सिंबल, ठीक है, ये हो गया। और अब हमने कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो फाइल को कर देते हैं सेव, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर ये हो गया। अच्छा, अब जो है ना ट्रफल की फ़ाइल में एक और फाइल भी है माइग्रेशंस की, तो उसमें भी ना एक काम कर लेता हूँ। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी हो गया कंप्लीट, हमने सक्सेसफुली इनहेरिट कर ली ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, फ्रॉम ओपन ज़ैपलिन। क्योंकि मुझे जो है वो मुझे आप लोगों को ट्रफल के ज़रिए किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, तो वो कर देता हूँ, वो करना मैं बताता हूँ आपको। तो इससे पहले कोई एरर आए, क्योंकि अगर मैं एरर, चलें मैंने Ctrl+Z कर लेता हूँ, आप लोगों को एरर बता ही देता हूँ, ठीक है। Ctrl+S, अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, बस ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, और जो है ना इसको जो है ना कंपाइल करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, और कंपाइल करते वक्त जो एरर आएंगे ना वो मैं बताऊँगा आप लोगों को। अच्छा, ट्रफल कंपाइल है, अब मुझे एरर आएगा वो देखिएगा, वो ये कहेगा कि देखें, ट्रफल इज़ करंटली यूजिंग सोल सी, ओके, बट वन और मोर ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट्स। देखें ट्रफल जो मतलब जो कॉन्फ़िग फाइल है ना ट्रफल की, तो पहले ज़रा नोड मॉड्यूल्स बंद करूं, ठीक है। जो ट्रफल की जो कॉन्फ़िग फाइल है उसमें आपने कंपाइलर वर्जन बताया हुआ है 0.5.16, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट्स है सम ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट्स यूजिंग 0.8.0। देन हाउ वी कैन फिक्स दिस एरर, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सोल सी में जाके, ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे वर्जन में, और 0.8.0 बता देंगे हम, कॉमा, ये हो गया फिक्स। लेकिन हमारी ये वाली फ़ाइल तो 0.8.0 कर रही है, लेकिन ये अभी भी माइग्रेशंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अभी भी 0.7 तक ही जा रहा है, तो हम ये कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। अब ज़रा ट्रफल कंपाइल करते हैं। अब जब मैं ट्रफल कंपाइल करूँगा तो आप लोगों को यहाँ पे एक और फोल्डर बनेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ट्रफल कंपाइल बिल्कुल एक फ़ोल्डर बन चुका है बिल्ड का। अब इसमें ये क्या चीज़ें, ये सारी आपकी ABIs हैं, ठीक है, जो ABIs यूज़ होती हैं, जो ABIs हम यूज़ करेंगे फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इन फंक्शंस को अगर खोलेंगे तो इसमें सारे के सारे फंक्शंस होंगे। कॉन्ट्रैक्ट नेम का फंक्शन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नेम का फंक्शन है, उसके अंदर स्ट्रिंग आ गए 2, ठीक है, टाइप आ गया। अच्छा, सारे फंक्शंस होंगे इसके अंदर जो ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मैं कहाँ गया, वही अगेन उसमें जाके है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ट्रफल कंपाइल हमने सक्सेसफुली कंपाइल कर लिया है। उनके कॉन्ट्रैक्ट को, ओपन ज़ैपलिन का जो 20 टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने सक्सेसफुली अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इनहेरिट किया, फाइल का नाम बताया, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, डेट्स इट। यही जो है ना प्री रेक्विजिट थी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट आपका डिप्लॉय हो चुका, ERC20 टोकन आपका बन चुका है। नाम क्या है? माई टोकन MTK, सिंबल क्या है? MTK। अब मैं डिप्लॉय किस तरीके से करूँगा ये मैं जो है वो आपको बता देता हूँ। इसको डिप्लॉय करने की कोशिश करें, चलें, असाइनमेंट यही है
ट्रफल की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, ठीक है। कंपाइल करना तो मैंने बता दिया, ट्रफल स्पेस कंपाइल, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें ट्रफल की, और किस तरीके से डिप्लॉय करना है। बहुत इजी कमांड है, बहुत इजी कमांड है। और ट्रफल, चले मैं बता देता हूँ, ट्रफल माइग्रेट और ट्रफल माइग्रेट माइनस माइनस रीसेट को पढ़ें, इन दोनों को पढ़ें। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी अपने कमेंट्स में बताएं कि ट्रफल माइग्रेट में और ट्रफल माइग्रेट माइनस माइनस रीसेट में क्या फ़र्क है। इस तरीके से डिप्लॉय हो जाएगा। ट्रफल जब डेवलप लिखेंगे जिस तरह, तो ट्रफल जब डेवलप लिखेंगे तो ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था, ये सारे मेरे अकाउंट्स हैं। तो अगर मैं ये ट्रफल माइग्रेट लिख देता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिप्लॉय, और कॉन्ट्रैक्ट पहले वाले अकाउंट से डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे हम। और इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह तलहा को, साकिब को और अरसलान को टीम मॉडरेटर, 10 टीम मॉडरेटर की जो है वो आईडीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। इंशाल्लाह बस अभी करता हूँ ये चीज़। और 2-3 और काम है हमारे ग्रुप से ही रिलेटेड, ठीक है, तो उसको भी देखता हूँ। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।